इस लेक्चर में हम टाइप 2 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। टाइप 2 प्रॉब्लम्स को में हम ऐसी प्रॉब्लम्स कंसीडर कर रहे हैं जो कि स्टार्ट हो रही होंगी किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग से। इट मीन्स ये ऐसी लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है जिसमें स्टार्ट पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग आ रहा होगा, या हम कहते हैं दैट स्टार्ट्स विद द स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग। उसी तरह 4 स्टेप्स हम इसमें भी यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम वो सबस्ट्रिंग जो कि जिससे उस लैंग्वेज के स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहे हैं उसकी लेंथ कंप्यूट की जाएगी, और यहाँ पे हम जो है वो n+2 की तकनीक यूज करेंगे। टाइप 1 में हमने n+1 वाली अप्रोच यूज की थी, यहाँ हम n+2 अप्रोच यूज करेंगे। इट मीन्स कि वहाँ पे हम n+1 स्टेट्स यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम n+2 स्टेट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। n क्या है? ये एक्चुअली आपके उसी सब स्ट्रिंग की लेंथ है जिससे वो लैंग्वेज के वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हम उस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स डिसाइड करेंगे, और उसके लिए जो रूल्स हैं कि आप पहले मिनिमम लेंथ जो कि इक्वल टू n होगी, और फिर आप n+1 वाली लेंथ के वर्ड्स लेंगे, फिर आप उसी लैंग्वेज के n+2 लेंथ के वर्ड्स लेंगे, और उसके बाद फाइनली हम जो है वो n×2 लेंथ के स्ट्रिंग्स लेंगे। इन्हीं स्ट्रिंग्स को यूज करते हुए हम ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करेंगे, और ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करते हुए हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें पहला पॉइंट है कि हमने हमेशा एग्जिस्टिंग पाथ्स को प्रेफर करना है, नए पाथ जो हैं वो यूज करने से या इंट्रोड्यूस करवाने से कोशिश करनी है जहां तक हम उससे इज्तनाब कर सकें। उस हद तक जितना हम उससे बच सकते हैं उतना बचना चाहिए, और न्यू पाथ हमेशा तब हम ऐड करेंगे जब एग्जिस्टिंग पाथ जो है वो हमारे लिए यूजलेस होंगे। और स्टेप 4 में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2। पहला पॉइंट ये है कि आपके पास जो रिमेनिंग पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगी वो आपने डेड स्टेट पे ऐड करनी है। जितनी भी रिमेनिंग का मतलब यह है कि हर स्टेट से हर इनपुट अल्फाबेट के अगेंस्ट एक ट्रांजिशन होनी लाजमी है। तो जो ट्रांजिशंस हम डिसाइडेड स्ट्रिंग की बेस पे ऐड कर चुके हैं वो तो ठीक है, उनके अलावा जो रह गई हैं ट्रांजिशंस, वो ट्रांजिशंस हमने डेड स्टेट पे ले जानी है, और कभी भी हमने जो रिमेनिंग ट्रांजिशंस हैं उन्हें स्टार्ट स्टेट पे नहीं लेके जाना। अब हम उसकी एग्जांपल लेते हैं और उस पर यही वाले रूल्स अप्लाई करके देखते हैं। पहली एग्जांपल जो है वो ऐसी लैंग्वेज की है जो कि स्टार्ट होगी सब स्ट्रिंग ए बी से। इट मीन इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उनके पहले 2 अल्फाबेट्स जो हैं वो लाजमी है कि ए बी होंगे। उसके बाद a+b का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम डिफाइन करें तो वो इस तरह का होगा। अब इस सब स्ट्रिंग की लेंथ डेफिनेटली 2 है, और 2+2 वाली अप्रोच हम यूज कर रहे हैं। एक तो हम एक्स्ट्रा स्टेट ऐड करते हैं, और एक स्टेट जो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो बेसिकली डेड स्टेट ऐड होगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमें जहां पे चाहिए वो 4 होंगी। उसके बाद हमने इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स डिसाइड करने हैं जो कि ए बी है। ए बी ए लेंथ 2 का स्ट्रिंग है, ए डबल बी भी लेंथ 2 का स्ट्रिंग है, और फिर इसके लेंथ 3 के स्ट्रिंग है। लेंथ 4 के स्ट्रिंग हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं की है। सबसे पहले हम ए बी को कंसीडर करें तो ए बी की बेस पे हमने 4 स्टेट्स डिजाइन करनी, Q0, Q1, QF और D। और Q0 क्योंकि हमारी स्टार्ट स्टेट है तो हम ए बी की बेस पे एक पार्ट डिफाइन करेंगे जो कि एक ए रीड करके Q0 से हमें Q1 पे ले जाएगा, और B रीड करके हमें जो है वो Q1 से QF पे ले जाएगा। और QF को हम फाइनल स्टेट, क्योंकि हमारा मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग जो है वो AB है, ये AB एक्सेप्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि जहाँ पे AB एंड हो रहा होगा हम उसी स्टेट को फाइनल कर देंगे, और उसके बाद A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन अक्कर हो सकता है। अब इसमें एक चीज कंसीडर करें तो सबसे पहले जो हर वर्ड में पहले 2 अल्फाबेट्स जो हैं वो AB है।
उसके बाद आर्बिट्रेरली जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। अगेन हम ए बी ए को कंसीडर करेंगे। ए बी ए के लिए हम एग्जिस्टिंग ट्रांजिशन ही यूज होंगी, Q0 से Q1 तक ए, Q1 से QF तक B, और फिर जो नेक्स्ट ए है वो इस लूप में कंज्यूम हो जाएगा। इट मीन उसके लिए हमें यहाँ पे एक लूप डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि हम इस ए के अगेंस्ट क्या यहाँ पे लूप ऐड कर सकते हैं, क्या हम इसको Q1 पे वापस ला सकते हैं, क्या हम इसको Q0 पे ले जा सकते हैं, या हम इसको QD पे जा सकते हैं ये ट्रांजिशन। तो अगर हम इसको लूप ऐड करते हैं, पहले लूप वाली ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं, तो अगर हम लूप ऐड करते हैं तो इससे कोई इशू क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ए बी पहले जनरेट हो चुके हैं और उसके बाद नंबर ऑफ एज के ऊपर कोई सेक्शन नहीं है। तो हम फाइनल स्टेट पे ए का लूप ऐड करेंगे, तो इट मीन जितने भी ए रखकर होंगे तो फिर भी वो वर्ड जो रिजल्ट स्ट्रिंग होंगे वो इसी लैंग्वेज से ही बिलोंग करेंगे और ऑटोमेटा उन्हें एक्सेप्ट करेगी। अगेन हम ए डबल बी कंसिडर कर रहे हैं, तो ए डबल बी हमें उसी पास से ए बी Q1 से Q फाइनल तक लेके जाएगा और वहां पे फिर हम बी का पहले लूप कंसीडर करते हैं। तो अगर लूप ऐड करते हैं तो इट मीन्स के ए बी के बाद बीस भी जितने मर्जी ऐड करो उन पे कोई इशू नहीं है, तो हम इसका भी लूप ऐड कर देंगे। इसी तरह उसका लेंथ 4 का वर्ड हम कंसीडर कर रहे हैं, तो लेंथ 4 का वर्ड ए बी है, ए बी भी इसी पाथ में ही यूज हो जाएगा और इसी से इट मीन ए बी से आप क्यू एफ तक पहुंच जाएंगे और नेक्स्ट ए बी जो है वो ए रीड करके क्यू फाइनल पे और फिर आप बी रीड करेंगे तो बी आप क्यू एफ पे रहेंगे, आप कहीं और मूव नहीं करेंगे। अब इसकी बेस पे तो जो हमने स्ट्रिंग डिसाइड किए थे उनकी बेस पे हम जितनी भी ट्रांजिशन पॉसिबल थी वो हम डिफाइन कर चुके हैं। अब रिमेनिंग ट्रांजिशन का इशू आता है। स्टेट बाय स्टेट हम चेक करेंगे, Q0 को चेक करें, यहाँ से ए की ट्रांजिशन है, बी की अभी ट्रांजिशन इन स्ट्रिंग की बेस पे हमने यूज नहीं की, तो उससे फिर हम डेड स्टेट पे ले जाएंगे। इट मींस हम एक स्टेट को इसमें डिक्लेयर कर देंगे कि वो डेड स्टेट है क्योंकि ये स्टेट 4 है। हमने 4 स्टेट चाहिए थे, तो 3 स्टेट्स में हमारी एक्चुअली वो लैंग्वेज के रिलेटेड ट्रांजिशन हैं और 4th स्टेट जो है वो डेड स्टेट के तौर पे यूज हो रही है। इसी तरह आप Q1 की स्टेट की ट्रांजिशन चेक करेंगे, तो यहां से B की ट्रांजिशन है, A की ट्रांजिशन पहले नहीं, तो हम ये A की ट्रांजिशन ऐड कर देंगे जो कि डेड स्टेट पे जाएगी और फिर हम QF की ट्रांजिशन चेक करेंगे, तो QF पे लूप है और वो लूप A और B दोनों अल्फाबेट्स के अगेंस्ट है, तो इट मींस इससे कोई फर्दर ट्रांजिशन ऐड नहीं होगी। और फिर D पे आते हैं, तो D पे हमें A और B दोनों का लूप ऐड कर देंगे कि जब आप D पे आ गए हैं तो उसके बाद कोई भी A और B का कॉम्बिनेशन आए तो वो आप स्टेट D पे ही रहेंगे और जब इनपुट एंड होगा तो हम चेक करेंगे तो हमारी जो स्टेट है वो फाइनल नहीं होगी क्योंकि D स्टेट फाइनल नहीं है, ये डेड स्टेट है। तो फाइनली डिसीजन ये होगा कि ये लैंग्वेज जब आपका स्ट्रिंग एंड होगा और फाइनल स्टेट D होगी तो ये ऑटोमेटा उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इट मीन ऐसे तमाम स्ट्रिंग जो कि बी से स्टार्ट हो रहे होंगे वो इस लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं होंगे और ऐसे तमाम स्ट्रिंग वर्ड या स्ट्रिंग्स जिनके पहले दोनों अल्फाबेट्स ए बी नहीं होंगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। इट मींस पहले अल्फाबेट ए है और दूसरा अल्फाबेट भी अगर हम ए रीड करते हैं तो ये हमें डेड स्टेट पे ले जाएगा जो कि ये वाला पाथ इससे कंसीडर होगा। एग्जाम्पल 2 ऑफ टाइप 2 प्रॉब्लम्स। इसमें हम ऐसी लैंग्वेज को कंसीडर कर रहे हैं जो जिसका पहला अल्फाबेट ए होगा। इट मीन इस लैंग्वेज के जितने वर्ड्स होंगे वो ए से स्टार्ट होंगे। अब ए है तो ए की अगर हम लेंथ कंसीडर करें तो 1 है, तो 1 प्लस 1 2 और प्लस 1 डेड स्टेट, तो टोटल हमें नंबर ऑफ स्टेट्स जो इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी वो 3 होंगी। इट मीन हम 3 स्टेट्स इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं।
जो कि क्यू नॉट, क्यू एफ और क्यू डी है। फिर हम इसके स्ट्रिंग डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रिंग है वो ए है, क्योंकि सब स्ट्रिंग इस सेल्फ जो है वो इसका पहला वर्ड होगा, मिनिमम लेंथ वाला वर्ड होगा। फिर ए के साथ हम 2 लेंथ वाले अल्फाबेट्स कंसीडर किए, फिर उसके 3 लेंथ वाले अल्फाबेट्स कंसीडर किए। ए की बेस पे जब हम इसमें ट्रांजिशन ऐड करेंगे तो क्यू नॉट को हमने स्टार्ट स्टेट डिसाइड किया कि ये हमारी स्टार्ट स्टेट है। हम क्यू नॉट से स्टार्ट लेंगे, ए की ट्रांजिशन एक ऐड होगी जो कि क्यू नॉट टू क्यू एफ तक होगी, और क्यू एफ को हम फाइनल डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि एक मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग जो ए था वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग है ए बी। ए बी में यही पाथ यूज हो जाएगा ए के लिए, लेकिन बी के लिए हमें चेक करना होगा कि क्या हम यहाँ पे लूप ऐड कर सकते हैं, क्या हम वापस क्यू नॉट पे जा सकते हैं, या हम जो है वो डी स्टेट पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो जो फाइनली डिसीजन होता है कि पहले अगर अल्फाबेट ए आ चुका है तो उसके बाद बी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्बिट्रेरली किसी भी लेंथ में बी रखकर हो सकते हैं, तो फिर हम बी का लूप ऐड कर देंगे कि जितने भी बी अक्कर हो जाएंगे ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करती जाएगी। हम नेक्स्ट स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं डबल ए। डबल ए में पहला ए इसी पाथ के थ्रू ही कंसीडर होगा और फिर हमें ए का लूप ऐड कर देंगे, क्योंकि एक ए के बाद नंबर ऑफ एज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने भी एज अक्कर होंगे वो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे ए बी ए। इसमें ए में यही पाथ यूज होगा और बी इसी लूप में कंज्यूम हो जाएगा, ए भी इसी लूप में कंज्यूम होगा, तो इट मीन कोई न्यू ट्रांजिशन इससे ऐड नहीं होगी। ए डबल बी में भी सेम सिनेरियो है, ए से आप क्यू एफ पे जाएंगे और डबल बी जो है वो क्यू एफ पे कंज्यूम हो जाएगा। ए ट्रिपल ए अगर हम कंसीडर करते हैं तो ट्रिपल ए से भी ए के रीड करके आप क्यू एफ पे जाएंगे और फिर डबल ए अब यहाँ पे क्यू एफ पे कंज्यूम करेंगे, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जब हम इसकी बेस पे ट्रांजिशंस ऐड कर चुके होंगे तो तब तक ये ट्रांजिशंस जो है वो अभी ऐड नहीं हुई होंगी। तो अब हमने चेक करना है कि हमारी जो रिमेनिंग ट्रांजिशंस हैं वो कहाँ पे ऐड होनी चाहिए। और क्योंकि टाइप 2 प्रॉब्लम्स में पहले हम ये एक रूल डिफाइन कर चुके हैं कि जितनी भी रिमेनिंग ट्रांजिशंस होंगी वो हम डेड स्टेट पे लेके जाएंगे। तो क्यू नॉट की ट्रांजिशन ए के अगेंस्ट एग्जिस्ट करती है, बी के अगेंस्ट नहीं है, तो इट मीन्स फिर हम ये बी की ट्रांजिशन ऐड कर देंगे जो कि क्यू नॉट टू डेड स्टेट होगी। क्यू एफ पे ए और बी दोनों की ट्रांजिशन हैं और डेड स्टेट पे ए और बी की ट्रांजिशन नहीं है, तो हम ये बी ऐड कर देंगे। अब हमारी ये ऑटोमेटा फाइनल हो चुकी है। एग्जाम्पल 3 ऑफ टाइप 2 प्रॉब्लम्स। इसमें ऐसे स्ट्रिंग्स कंसीडर होंगे इस लैंग्वेज में जो कि स्टार्ट हो रहे होंगे 101 से, इट मीन उसके पहले स्टार्टिंग अल्फाबेट या सब स्ट्रिंग जो है वो 101 होगा। अगर हम 101 की लेंथ कंसीडर करें तो ये 3 है, और 3 + 2 करेंगे तो टोटल लेंथ आएगी 5। इट मीन्स हमें इसके लिए 5 स्टेट्स रिक्वायर्ड हैं, तो हम 5 स्टेट्स ड्रॉ कर लेंगे Q0, Q1, Q2, QF और D। उसके बाद हम इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग डिसाइड करेंगे जो कि सबसे पहले स्ट्रिंग आएगा एज इट इज स्टार्टिंग सब स्ट्रिंग 101, उसके बाद लेंथ 4 के स्ट्रिंग, लेंथ 5 के स्ट्रिंग और फिर लेंथ 6 के स्ट्रिंग्स। फर्स्ट स्ट्रिंग को डिसाइड करते हुए हम ट्रांजिशन अब ऐड करेंगे। तो Q0 को हमने डिक्लेयर किया कि ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, तो पहले हम 1 के अगेंस्ट एक ट्रांजिशन ऐड करेंगे Q0 टू Q1, और Q1 से 0 के लिए ट्रांजिशन ऐड होगी Q2 तक, और Q2 से 1 की ट्रांजिशन ऐड कर देंगे QF, और इस तरह 101 जो है उसके अगेंस्ट 3 ट्रांजिशन हमने ऐड कर दी, और QF को हम फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देंगे
क्योंकि 101 जो है वो क्यू एफ पे एक्सेप्ट होता है। उसके बाद हम इसी के साथ 101 के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन 4 लेंथ के वर्ड्स के, 5 लेंथ के वर्ड्स और 6 लेंथ के वर्ड्स कंसीडर करेंगे। 1011 नेक्स्ट स्ट्रिंग है 101। ये कंप्लीट पाथ 101 के थ्रू आपको क्यू एफ पे ले जाएगा और एंड वाले 1 के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। और अगर हम लैंग्वेज को देखें तो उसमें 101 के बाद 01 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने मर्जी 01 आए वो सारे एक्सेप्टेबल हैं। तो इट मीन हम यहाँ पे लूप ऐड कर सकते हैं। तो हम 0 के अगेंस्ट 0 के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऐड कर देंगे जो कि क्यू एफ पे लूप होगा। सॉरी, यहाँ पे 1 के अगेंस्ट ऐड करेंगे और नेक्स्ट स्ट्रिंग हम कंसीडर करेंगे 1010। तो इसमें भी 1010 आपको स्टार से क्यू एफ पे ले जाएगा और क्यू एफ पे हम 0 का लूप ऐड कर देंगे। अगेन हम कंसीडर करेंगे 10110 और यहाँ पे भी 101 आपको क्यू नॉट से क्यू एफ पे लेके जाएगा और उसके बाद जो 10 है वो 1 और 0 दोनों लूप में क्यू एफ पे जो लूप है वहां पे कंज्यूम होंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट स्ट्रिंग 10111 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे भी 101 की बेस पे हम क्यू नॉट से क्यू एफ तक जाएंगे और वहां पे 2 1s जो है वो कंज्यूम होंगे। सेम केस जो है वो इसमें भी है, एंड पे 2 zeros जो है वो क्यू एफ पे कंज्यूम होंगे और एंड वाला 01 वो भी वहां पे कंज्यूम हो जाएगा। अगर हम 6 लेंथ वाला स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं तो वहां पे भी 101 हमें क्यू नॉट से क्यू एफ पे लेके जाएगा और नेक्स्ट 1 आए या 0 आए उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। जब हम ये ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर फाइनल स्टेज आती है जहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि अब इसमें जो रिमेनिंग ट्रांजिशंस हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे और जो आइडेंटिफाई हो जाएंगी रिमेनिंग ट्रांजिशन उन्हें फिर हम डेड स्टेट पे लेके जाएंगे। और यहाँ पे हमने जो 5th स्टेट थी उसको हमने डी एज अ डेड डिक्लेयर किया। अब क्यू नॉट को चेक करें तो क्यू नॉट से एक ट्रांजिशन 1 की पहले डिफाइंड है, 0 की ट्रांजिशन नहीं है, तो हम 0 की ट्रांजिशन ऐड करेंगे जो कि क्यू नॉट टू डेड स्टेट तक होगी। इसी तरह क्यू 1 की ट्रांजिशन चेक करें तो वहां पे 0 की ट्रांजिशन है, 1 की नहीं है, तो हम यहाँ से 1 की ट्रांजिशन डेड स्टेट पे ऐड कर देंगे। फिर हम Q2 के लिए चेक करेंगे तो Q2 से 1 की ट्रांजिशन है, 0 की ट्रांजिशन नहीं है, तो यहाँ से 0 की ट्रांजिशन भी हम डेड स्टेट पे ऐड कर देंगे और QF पे 0 और 1 दोनों की ट्रांजिशन हैं। एट दी एंड हम D की ट्रांजिशन चेक करेंगे कि D पे A और 0 और 1 दोनों की ट्रांजिशन नहीं है, तो हम एक लूप ऐड कर देंगे जो 0 1 की ट्रांजिशन के लिए होगा और इस तरह जो है वो हर स्टेट के लिए, हर इनपुट अल्फाबेट के लिए एक ट्रांजिशन जो है वो ऐड हो चुकी है। एग्जाम्पल 4 में हम ऐसी लैंग्वेज को कंसीडर कर रहे हैं जिसके स्टार्टिंग सिंबल 00 होगा और 00 की सबसे पहले अगर लेंथ कंसीडर करें तो वो 2 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेज मिलेंगी जो कि 4 है। हम Q0, Q1, QF और D 4 स्टेट्स जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। उसमें Q0 को हम डिक्लेयर करेंगे कि ये हमारी स्टार स्टेट है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग और मिनिमम स्ट्रिंग वाला जो पहला स्ट्रिंग इससे का क्रिएट होगा वो 00 है, जो इस सेल्फ है उसका स्टार्टिंग सब स्ट्रिंग है लैंग्वेज का। उसके बाद हम उसके साथ 3 लेंथ के स्ट्रिंग्स लेंगे, 4 लेंथ के स्ट्रिंग्स लेंगे और फिर हम जो है वो इन स्ट्रिंग्स को डिसाइड करने के बाद हम ऑटोमेटा डिजाइन करनी शुरू करेंगे। पहले 00 है तो Q0 को क्योंकि हम स्टार से डिक्लेयर कर चुके हैं तो यहाँ से हम एक 0 की ट्रांजिशन लेंगे जो Q0 से Q1 पे होगी। नेक्स्ट 0 के लिए अगेन हम Q1 से QF पे एक ट्रांजिशन लेंगे। तो इस तरह जो है वो 00 की बेस पे Q0 टू QF हम एक पाथ डिफाइन कर लेंगे और फिर QF को हम फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि QF पे 00 एक्सेप्ट हो रहा है।
और 0 के बाद कोई इशू नहीं है, जितने भी 0 आए 1 आए वो एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर दिया। फिर हम नेक्स्ट स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे जहाँ पे 3 जीरोज हैं। 3 जीरोज में डबल जीरो आपको क्यू नॉट से क्यू एफ तक लेके जाएंगे, और थर्ड जीरो के लिए हम क्यू एफ पे लूप ऐड कर देंगे, क्योंकि डबल जीरो के बाद 0 1 का होल स्टैटिक है, इट मीन 0 1 के ऊपर कोई सेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसका यहाँ पे लूप ऐड कर सकते हैं। अगेन हम 001 कंसीडर करेंगे। जब 001 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 00 आपको क्यू नॉट टू क्यू एफ तक लेके जाएगा, और फिर 1 का हम यहाँ पे लूप ऐड करेंगे। जब हम 4 जीरोज कंसीडर करेंगे तो 00 आपको क्यू एफ तक लेके जाएंगे, और 00 वहाँ पे लूप में कंज्यूम हो जाएंगे। इसी तरह 11 भी क्यू एफ पे कंज्यूम होंगे, 10 भी वहाँ पे कंज्यूम हो सकते हैं, और फिर 000 1 है, तो ये भी आपको 00 यहाँ पे भी क्यू नॉट से क्यू एफ तक लेके जाएंगे, और 01 जो है वो लूप में कंज्यूम होगा। जब हम ये डिजाइन स्ट्रिंग की बेस पे ऑटोमेटा डिजाइन कर चुके हैं, तो फिर वही स्टेज आती है कि हमने अब रिमेनिंग ट्रांजिशन चेक करनी है। तो क्यू नॉट की रिमेनिंग ट्रांजिशन 0 के अगेंस्ट ऐड हो चुकी है, 1 के अगेंस्ट नहीं है, तो वो हम डेड स्टेट पे ऐड कर देंगे 1 की ट्रांजिशन। Q1 की एक ट्रांजिशन 0 के अगेंस्ट है, 1 के अगेंस्ट नहीं है, तो वो भी हम डेड स्टेट पे ऐड कर देंगे एक ट्रांजिशन। और QF के 0 1 की ट्रांजिशन हैं, तो कोई नई ट्रांजिशन इससे ऐड नहीं होगी। और इसी तरह डेड स्टेट पे भी 0 1 का लूप ऐड कर देंगे, तो अब हर स्टेट से हर इनपुट अल्फाबेट के अगेंस्ट एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन ऐड हो चुकी है। एग्जाम्पल 5, इसमें हम ऐसे वर्ड्स कंसीडर कर रहे हैं जो कि एंड होंगे डबल लेटर से, जो कि स्टार्ट हो रहे होंगे डबल लेटर से। इट मीन उसके स्टार्ट में डबल ए या डबल बी आएगा। ऐसे वर्ड्स एक्सेप्ट होंगे जिसके स्टार्ट में डबल ए या डबल बी आएगा। अब सबसे पहले इसमें जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कंसीडर करना है वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास या तो डबल ए स्टार्ट में आ सकता है या डबल बी आ सकता है। तो हमें डबल ए की लेंथ कंसीडर करें तो 2 है, डबल बी की लेंथ कंसीडर करें तो वो 2 है। तो सब स्ट्रिंग की लेंथ तो हमारे पास 2 है, तो हम डबल ए के लिए भी 2 स्टेट्स हमें चाहिए, और डबल बी के लिए भी हमें 2 स्टेट्स चाहिए, और एक स्टेट जो है हमें एक्स्ट्रा ऐड की जाती है, जो कि हम एज अ डेड स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर होगी। क्योंकि जितने भी स्टार्टिंग स्ट्रिंग हैं, ऐसे स्ट्रिंग जो कि डिफरेंट स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहे होते हैं, उसमें ये इश्यू हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा स्टेट डेड स्टेट, जरूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज में डेड स्टेट रिक्वायर्ड हो, लेकिन कुछ में हो रिक्वायरमेंट हो भी सकती है, कुछ में नहीं भी हो सकती। लेकिन एक स्टेट हमें, क्योंकि स्ट्रिंग दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो 4 लेंथ डिफाइन हो रही है, तो +1 एक स्टेट हमें और साथ ऐड करनी पड़ेगी। तो हमें टोटल स्टेट्स इसके लिए जो चाहिए वो 5 है। इट मीन हम 5 स्टेट्स डिफाइन कर लेंगे, Q0, Q1, Q2, QF और D, और फिर हम इस लैंग्वेज के वर्ड्स डिसाइड करेंगे। अब इसमें वर्ड 2 तरह के होंगे, ऐसे वर्ड जो कि डबल ए से स्टार्ट हो रहे हों, और ऐसे वर्ड जो कि डबल बी से स्टार्ट हो रहे हों, और फिर इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। पहले हम डिसाइड करते हैं डबल ए वाले स्ट्रिंग से स्टार्ट लेंगे। तो डबल ए के लिए हम Q0 को हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, तो हम पहले फर्स्ट ए के अगेंस्ट एक ट्रांजिशन ऐड करेंगे Q0 टू Q1, और फिर सेकंड ए के लिए Q1 टू QF ट्रांजिशन ऐड कर देंगे, और QF को हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये फाइनल स्टेट है, क्योंकि ये डबल ए एक्सेप्ट कर रही है। उसके बाद है डबल बी। इसी तरह डबल बी के लिए हम Q0 से Q1 पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि Q1 पे या तो ए के अगेंस्ट आ सकते हैं या बी के अगेंस्ट, दोनों के लिए ये ऑप्शन के तौर पे कंसीडर नहीं हो सकती। तो फिर हमें एक डिफरेंट पाथ चाहिए होगा Q0 के लिए, और सॉरी डबल बी के लिए। तो बी के लिए हम Q0 से Q2 पे एक ट्रांजिशन लेंगे, और फिर Q2 से एक बी की ट्रांजिशन जो है वो
एफ पे ऐड कर देंगे और क्यू एफ पहले ही हम डिक्लेयर कर चुके हैं, ये फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे डबल बी के अगेंस्ट भी ट्रांजिशन ऐड हो चुकी हैं। फिर हम ट्रिपल ए को कंसीडर करेंगे, तो ट्रिपल ए से क्यू नॉट आपको क्यू वन से क्यू एफ पे ले जाएगा डबल ए, और ट्रिपल ए के लिए हम चेक करेंगे कि क्या डबल ए के बाद मल्टीपल एज अगर अकर हो सकते हैं, तो फिर हम जो है वो इसका लूप ऐड कर देंगे क्यू एफ पे। इसी तरह हम ट्रिपल बी कंसीडर करेंगे। ट्रिपल बी के लिए भी हमें डबल बी जो है वो क्यू नॉट से क्यू टू और क्यू टू से आपको क्यू एफ पे ले जाएगा, और क्यू एफ पे अगर आप बी का लूप ऐड करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि डबल बीज के बाद मल्टीपल बीज अक्कर हो सकते हैं। सिर्फ सेक्शन जो है वो स्टार्ट पे डबल बी या डबल ए की है। इसी तरह हम नेक्स्ट स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं डबल ए बी, तो डबल ए आपको क्यू नॉट से क्यू एफ पे ले जाएगा और वहां पे ए का लूप ऐड कर चुके हैं। डबल बी ए भी इसी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, और 4 एज और 4 बीज भी में से डबल एज जो है वो आपको क्यू नॉट से क्यू एफ पे, और डबल बी स्टार्ट में जो डबल बीज हैं वो आपको क्यू नॉट टू क्यू एफ थ्रू क्यू टू टू क्यू एफ वहां पे ले जाएंगे, और फिर डबल बी आप लूप के थ्रू जो है वो उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद हम आखिरी दो स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं जो कि डबल ए डबल बी है और डबल बी डबल ए है। तो ये भी इसी तरह डबल ए डबल बी में डबल ए आपको क्यू नॉट से क्यू एफ पे ले जाएगा, और फिर डबल बी जो है वो आप क्यू एफ वाले लूप से दो रीड करके उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। और इसी तरह डबल बी आपको डिफरेंट पाथ से क्यू नॉट टू क्यू टू से क्यू एफ पे ले जाएगा, और फिर डबल ए जो है वो लूप में कंज्यूम हो जाएगा। अब इन स्ट्रिंग की बेस पे ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो है वो हम चेक करेंगे रिमेनिंग ट्रांजिशंस को। रिमेनिंग ट्रांजिशन क्यू नॉट को अगर वेरीफाई करें तो क्यू नॉट पे ए और बी दोनों की ट्रांजिशंस हैं। क्यू वन से ए की ट्रांजिशन है, बी की ट्रांजिशन नहीं है, तो हम क्यू वन से डेड स्टेट पे बी की ट्रांजिशन ऐड करेंगे। इसी तरह Q2 से B की ट्रांजिशन ऐड हो चुकी है, जबकि A की ट्रांजिशन नहीं थी, तो A की ट्रांजिशन फिर हम जो है वो Q2 टू डेड स्टेट ऐड कर देंगे, और फिर हम QF को चेक करेंगे। तो QF पे जो है A और B दोनों की ट्रांजिशन लूप की फॉर्म में ऐड हो चुकी हैं, और अब भी Q जो फिर लास्ट स्टेट जो कि D है वहां पे A और B की ट्रांजिशन नहीं है, तो हम यहाँ पे A और B का लूप ऐड कर देंगे, जिसके रिजल्ट में हमारी ऑटोमेटा कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल 6 में ऐसे वर्ड्स हैं जो कि स्टार्ट हो रहे होते हैं ए बी ए से। इट मीन ऑल वर्ड्स स्टार्ट्स विद ए बी ए। ए बी ए की अगर हम लेंथ कंसीडर करें तो इनकी लेंथ 3 है। ए बी ए की लेंथ 3 है, और 3 + 2 हमें टोटल 5 स्टेट्स रिक्वायर्ड हैं, और इन 5 स्टेट्स को हम पहले ड्रॉ कर लेंगे, जो कि Q0, Q1, Q2, QF और D स्टेट है, और फिर हम इसके स्ट्रिंग्स डिसाइड करेंगे। स्ट्रिंग्स में पहला स्ट्रिंग ए बी ए ही आएगा, क्योंकि वर्ड ए बी ए से स्टार्ट होने। फिर ए बी ए के साथ हम लेंथ 4 के, लेंथ 5 के, और एट द एंड लेंथ 6 के स्ट्रिंग जो है वो डिसाइड करेंगे। इन स्ट्रिंग को डिसाइड करने के बाद हम ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे। ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हम ए बी ए को कंसीडर करेंगे। ए बी ए क्यू नॉट को, क्योंकि हम स्टार्ट स्टेट डिसाइड कर चुके हैं, तो हम Q0 से Q1 पे A की ट्रांजिशन लेंगे, और फिर Q1 से Q2 तक B की ट्रांजिशन लेंगे, और Q2 से QF तक A की ट्रांजिशन लेंगे, और इसे A B A से ये कंप्लीट पाथ डिफाइन हो चुका होगा, और QF को हम फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि A B A जो है वो फाइनल स्टेट पे एक्सेप्ट होना चाहिए। अगेन हम A B डबल ए लेंगे, A B डबल ए लेंगे, तो A B A आपको Q0 टू QF तक लेके जाएगा,
और ए फिर हमें यहाँ पे ए के अगेंस्ट लूप ऐड कर देंगे क्योंकि ए बी ए के बाद नंबर ऑफ एज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह हम ए बी ए जब ए बी ए बी कंसिडर करेंगे तो ए बी ए आपको क्यू नॉट टू क्यू एफ तक लेके जाएगा और फिर बी का हम लूप ऐड कर देंगे क्योंकि ए बी ए के बाद बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्दर हम इसी तरह स्ट्रिंग कंसीडर करते जाएंगे तो हर स्ट्रिंग में ए बी ए आपको स्टार्ट टू फाइनल लेके जाएगा और मीनिंग जो है क्योंकि हम लूप ऐड कर चुके हैं क्यू एफ पे तो वो वहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे और एट द एंड जब स्ट्रिंग एंड होगा तो आप फाइनल स्टेट पे होंगे। इस तरह हम ऑटोमेटा जो है वो डिजाइन कर चुके होंगे। अब फाइनल स्टेप पर रिमेनिंग ट्रांजिशंस को डिसाइड करने का रिमेनिंग ट्रांजिशन हम वन बाय वन डिसाइड करेंगे। क्यू नॉट से ए की ट्रांजिशन है बी की नहीं है तो बी की ट्रांजिशन हम ऐड कर देंगे जो कि डेड स्टेट पे होगी। इसी तरह Q1 से जो है हम बी की ट्रांजिशन डिफाइन कर चुके हैं लेकिन ए की ट्रांजिशन नहीं है तो हम डेड स्टेट पे ऐड करेंगे। Q2 से ए की ट्रांजिशन है बी की ट्रांजिशन पहले नहीं है तो हम वो भी डेड स्टेट पे ऐड कर देंगे और फिर डेड स्टेट पे जो है ए बी की ट्रांजिशन नहीं है तो हम यहाँ पे लूप ऐड करेंगे इस और QF पे पहले ही ए बी का लूप है तो अब हमारी ऑटोमेटा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम आते हैं टाइप 3 प्रॉब्लम्स। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 3 प्रॉब्लम्स टू कंस्ट्रक्ट अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इससे पहले हम जो है वो टाइप 1 प्रॉब्लम्स और टाइप 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं। टाइप 1 प्रॉब्लम में हमने ऐसी लैंग्वेज कंसीडर की जिनके अल्फाबेट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग से एंड हो रहे थे और टाइप 2 प्रॉब्लम में हमने ऐसी लैंग्वेज कंसीडर की जिनके अल्फाबेट्स एक स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहे थे। और टाइप 3 प्रॉब्लम में ऐसी लैंग्वेजेस हम कंसीडर करेंगे जो कि स्टार्ट और एंड सेम सब स्ट्रिंग से हो रही होंगी या स्टार्ट और एंड विद डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स हो रही होंगी। तो यहाँ पे फिर हमने जो स्टेट्स नंबर ऑफ स्टेट्स डिफाइन करनी है उसके लिए n कंप्यूट करेंगे जो कि वो एक स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन n बाय 2 प्लस 1 नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगी और इसके लिए फिर हमने जो सब स्ट्रिंग डिसाइड करने हैं उन सब स्ट्रिंग्स में हमने जब उस स्ट्रिंग की लेंथ कंसीडर करनी है तो उस लेंथ में भी हम जो है वो स्टार्टिंग स्ट्रिंग और एंडिंग स्ट्रिंग स्टार्टिंग स्ट्रिंग की लेंथ उसके अलावा स्टार्टिंग स्ट्रिंग प्लस एंडिंग स्ट्रिंग दोनों को कंबाइन करके टोटल जो हमारे पास वैल्यू आएगी इट मीन n बाय 2 और उस लेंथ के स्ट्रिंग लेंगे और n बाय 2 प्लस 1 और n बाय 2 प्लस 2 लेंथ के स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। इन स्ट्रिंग्स को कंसीडर करने के बाद हम स्टेप 3 में ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे। ऑटोमेटा डिजाइन करते वक्त हम दो चीजों का ख्याल रखेंगे कि हमेशा हमने एग्जिस्टिंग पाथ को यूज करना है, तब तक हम जो है वो नए पाथ ऐड नहीं करेंगे जब तक एग्जिस्टिंग पाथ जो है हमारे लिए यूजलेस कंसीडर नहीं होते। और फिर स्टेप 4 में हम इन दो चीज़ों का ख्याल करते हैं कि हमने जितनी भी रिमेनिंग ट्रांजिशंस हैं उन्हें इंटरमीडिएट स्टेज में लेके जाना है। यहाँ पे हमने रिमेनिंग ट्रांजिशंस को स्टार्ट स्टेट और डेड स्टेट पे नहीं ऐड करना। अब उसमें एग्जांपल देखते हैं जो कि टाइप 3 प्रॉब्लम्स की एग्जांपल है। उसमें फर्स्ट एग्जांपल है ऑल स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम लेटर्स। सेम लेटर यानी जहाँ पे हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं इस लैंग्वेज में ए और बी, तो इट मीन्स इस लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं और ए पे एंड हो रहे हैं, या इस लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं और बी पे ही एंड हो रहे होंगे। अगर हम लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग कंसीडर करें तो इसमें जो सब स्ट्रिंग होगा स्टार्ट वाला और एंड वाला दोनों को कंबाइन करके जो हम सब स्ट्रिंग डिसाइड करेंगे उससे हम बेसिकली जो है वो लेंथ कंसीडर करेंगे हमारे सब स्ट्रिंग की। तो इसमें स्टार्ट वाला जो स्ट्रिंग है वो दो पार्ट है इसके रेगुलर एक्सप्रेशन के। यहाँ से हम सब स्ट्रिंग कंसीडर करें तो स्टार्ट वाला ए और एंड वाला ए, तो इसकी लेंथ 2 होगी क्योंकि इन बिटवीन जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि आर्बिट्रेरी है उसकी लेंथ 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो सकती है। और सेकंड ऑप्शन में b है जो कि स्टार्ट पे b और एंड पे b, तो इट मीन यहाँ से भी जो लेंथ आएगी वो 2 होगी।
तो हमें फिर जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स चाहिए वो सब स्ट्रिंग की लेंथ 2 है, तो 2 + 2 इट मीन या 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 होगी और +1 हमें इसके लिए 5 स्टेट्स रिक्वायर्ड होंगी। इन 5 स्टेट्स को हम ड्रॉ कर लेंगे, जिसको यहाँ पे S का आ गया, Q1 Q2 और R1 और R2 हमने इनको लेबल असाइन कर दिए। फिर हम इन लैंग्वेजेस के इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग डिसाइड करेंगे। स्ट्रिंग्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ऐसे स्ट्रिंग जो कि A से स्टार्ट हो रहे हो और A पे ही एंड हो रहे हो, और ऐसे स्ट्रिंग जो कि B से स्टार्ट हो रहे हो और B पे ही एंड हो रहे हो। इसमें एक चीज का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज में अल्फाबेट्स दो हैं, A और B। अगर अल्फाबेट्स हमारे पास 3 हो तो फिर हमारे कॉम्बिनेशंस 3 बनेंगे। अगर अल्फाबेट्स लैंग्वेज में 4 हो तो 4 कॉम्बिनेशन। इसी तरह हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो बढ़ती जाएंगी, लेकिन स्टार्ट स्टेट हमें फिर भी चाहिए होगी, और बाकी हमें दो स्टेट्स हर ऑप्शन के लिए ऐड करनी होगी। और क्योंकि हम TOC और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में जो है वो बेसिकली 2 अल्फाबेट्स ही लैंग्वेज में कंसीडर करते हैं, तो इसलिए जो है वो हम यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे। अब इनिशियली हम B से अगर स्टार्ट लें तो हम S को हमने कहा कि ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, S से हम B के लिए ट्रांजिशन ऐड कर देंगे जो कि S से R1 तक की ट्रांजिशन है। इसी तरह हम लेंथ 1 दूसरे सेट में से लेंथ 1 वाले स्ट्रिंग उठाएंगे, तो ये A और A की ट्रांजिशन हम स्टार्ट से A पे ऐड कर देंगे। अब इसकी रीजन क्या है कि इसमें जो मिनिमम लेंथ A ली है या B ली है, उसके बैकएंड पे एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनको हम कह रहे हैं कि स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर है, तो उसमें अगर वही सेम लेटर A है तो इट मीन इस लैंग्वेज का एक वर्ड हम कंसीडर करते हैं जो कि A है, ये एक लैंग्वेज का वर्ड है, और ये स्टार्ट भी A पे हो रहा है और एंड भी A पे हो रहा है, तो इसलिए हम इसका जो मिनिमम लेंथ वाला वर्ड है वो A ले रहे हैं, या मिनिमम लेंथ वाला वर्ड इसका 1 क्योंकि मिनिमम लेंथ है तो B भी कंसीडर होगा। तो हमने सिर्फ A की बेस पे ये ऑटोमेटा की ट्रांजिशन ले ली और यहाँ से B की बेस पे R1 पे ट्रांजिशन डिफाइन कर दी। हम Q1 को भी फाइनल डिक्लेयर कर देंगे, यहाँ पे R1 को भी फाइनल डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि इस लैंग्वेज का मिनिमम लेंथ वाला जो वर्ड है स्ट्रिंग है वो A और B है, और A और B दोनों इन दोनों स्टेज पे एक्सेप्ट हो रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं डबल A और डबल B के एग्जांपल लेते हैं। डबल A कंसीडर करते हैं तो हम स्टार्ट स्टेट से Q1 पे आएंगे, और Q1 से हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि या तो हम किसी दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशन ले लें या हम इसके ऊपर लूप ऐड कर दें। तो लूप, क्योंकि Q1 को हम फाइनल डिक्लेयर कर चुके हैं और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट भी A से हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसका लूप ऐड करेंगे, क्योंकि लूप ऐड करने से ये A पे ही एंड होंगे जो भी स्ट्रिंग होंगे। अगर हम कहीं और लेके जाते हैं तो वो फिर हमारे लिए जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो हम सिंपली सिर्फ ये कंसीडर करें कि A से, क्योंकि स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा था, हम A से Q1 पे आ गए और सेकंड A है, तो इट मीन्स हम जो है वो यहीं पे रहेंगे। ये सेकंड A लास्ट A भी हो सकता है, इसके बाद और भी अक्कर हो सकते हैं, तो और अक्कर होंगे यानी B आएगा तो हमें कहीं और मूव करने की जरूरत है स्टेट से। जब A अक्कर होगा तो हमें इसी स्टेट पे रहना है, क्योंकि इसमें ऐसे स्ट्रिंग है, क्योंकि ये स्टेट फाइनल है और इसने ऐसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है जिसका लास्ट अल्फाबेट A हो, तो हम A को फाइनल स्टेट पे रहने देंगे, A की बेस पे किसी और स्टेट पे मूव नहीं करेंगे। फिर हम जो है वो AB और डबल B को कंसीडर करें, तो डबल B की बेस पे हम R1 पे एक लूप ऐड कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट B आपको S से R1 पे ले जाएगा, और R1 क्योंकि फाइनल स्टेट है और एक B रीड करके हम यहाँ पे आ चुके हैं, मीन ये स्ट्रिंग B से स्टार्ट हो चुका है और इसने B पे एंड होना है। जब B पे एंड होना है तो हम B का यहाँ पे लूप ऐड कर देंगे, A का लूप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। अब हम आते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंसीडर करते हैं, जो कि A से स्टार्ट होने वाले अल्फाबेट्स के लिए। A को कंसीडर करें तो A आपको S से Q1 पे ले जाएगा,
बी के लिए अब हम जो है वो लूप नहीं ले सकते, क्योंकि बी लूप लेंगे का लूप Q1 पे ऐड कर देंगे तो इट मीन्स के ये ऐसे स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर लेगा जो कि बी पे एंड हो रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हमने अलाउ नहीं करना। तो इसलिए हम Q1 से एक और स्टेट पे जो है वो Q2 पे बी की ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। और फिर बी के बाद अगर अगेन एक ए अक्कर होता है तो अब हम एक का लूप भी ऐड कर सकते हैं Q2 पे। अगर Q2 पे हम एक का लूप ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये लैंग्वेज जो है वो अगर यहाँ पे ए का लूप ऐड करते हैं तो इट मीन्स कि अगर स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो जाता है तो फिर स्टेट को फाइनल होना चाहिए, तो ये स्टेट तो फाइनल नहीं है और फाइनल स्टेट हम पहले Q1 को डिक्लेयर कर चुके हैं। तो फिर हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम स्टेट को Q2 टू Q1 एक ट्रांजिशन ऐड कर दें और ये हमें Q1 पे ले जाएगा और Q1 क्योंकि फाइनल स्टेट है तो इट मीन कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह वो सारे स्ट्रिंग जो कि ए पे एंड हो रहे होंगे हमें वो एट दी एंड Q1 पे चाहिए होंगे। ए बी डबल ए आप कंसीडर करेंगे तो ये आपको ए बी जो है वो स्टार्ट स्टेट टू आपको Q2 ले जाएगा और Q2 से आप फिर ए रीड करके वापस Q1 पे आ जाएंगे। इसी तरह आप अगर ए डबल बी कंसीडर करें तो ए रीड करके आप स्टार्ट से Q1 पे जाएंगे, बी रीड करके आप Q2 पे जाएंगे और Q2 पे आप जो है वो सेकंड बी के लिए हम किसी और स्टेट पे भी जा सकते हैं, किसी थर्ड स्टेट पे, या हम इसी स्टेट पे लूप भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन लूप को ही चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे लूप ऐड करते हैं तो लूप ऐड करने से कोई इश्यू नहीं होगा, एक बी नहीं है, यहाँ पे 100 बीज भी आए हैं तो इट मीन वो सारे अलाउ हैं और ये स्टेट फाइनल नहीं है। और अगर आपकी स्ट्रिंग बी पे एंड हो जाती है तो इट मीन वो एक्सेप्ट नहीं होगी और ये वैलिड है यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये आता है तो वो आपको Q0 से Q2 से Q1 पे ले जाएगा जो कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए फाइनल स्टेट है, तो इससे ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इट मीन ए डबल बी वाले स्ट्रिंग जो है वो उसके लिए सेकंड बी के लिए हमें यहाँ पे लूप ऐड करना पड़ेगा। अगेन डबल ए डबल बी है तो डबल ए फर्स्ट ए आपको स्टार्ट से टू Q1 लेके आएगा, Q1 से ए आप यहीं पे कंज्यूम कर लेंगे, बी से आप Q2 पे जाएंगे और सेकंड बी इसी लूप में कंज्यूम हो जाएगा, एंड वाला ए आपको Q1 पे ले आएगा। हमें कोई नई ट्रांजिशन ऐड नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह हम एंड तक जो है वो लास्ट स्ट्रिंग को भी कंसीडर करेंगे तो कोई नई ट्रांजिशन ऐड नहीं होगी। फिर हम इसी ऑटोमेटा की राइट हैंड साइड पे आते हैं जहाँ पे डबल बी है। एक बी रीड करने के बाद दूसरा बी जब हमने रीड करना है तो हम क्योंकि QR1 को हम डिसाइड कर चुके हैं कि ये फाइनल स्टेट है तो फिर हम इसी का लूप ऐड करेंगे बजाय इसके किसी और स्टेट पे जाने के। इट मीन यहीं पे अगर हमारा स्ट्रिंग एंड होता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर हम बी कंसीडर करते हैं तो बी रीड करके आप S से R1 पे जाएंगे और R1 से ए रीड करके हमें यहाँ पे लूप ऐड नहीं करना क्योंकि हमने R1 को फाइनल डिक्लेयर किया है। अगर यहाँ पे लूप ऐड कर देंगे तो इट मीन्स कि ये वो वाले स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर लेगी जो कि ए पे एंड हो रहे हैं, तो ऐसा हमने अलाउ नहीं करना। तो फिर हम R2 पे एक ट्रांजिशन लेंगे R1 से R2 पे और उसके बाद जो है वो बी रीड करके हम वापस जब सेकंड बी है तो बी की ट्रांजिशन फिर हमने वापस R1 पे आना है क्योंकि जैसे बी आएगा हम चाहते हैं जब भी बी अक्कर हो तो हम R1 पे हो, बी के अलावा ए अक्कर होगा तो हम R1 से निकल जाएंगे, जब बी अक्कर हो तो हम वापस R1 पे आ जाएंगे। तो हमने फिर R2 से R1 एक ट्रांजिशन ऐड कर दी। इसी तरह डबल बी ए बी है तो डबल बी R1 पे कंज्यूम हो जाएगा, फर्स्ट बी आपको S से R1 पे लेके आएगा, सेकंड बी इस लूप में आएगा और फिर आप ए रीड करके R2 पे जाएंगे और फिर बी रीड करके आप वापस R1 पे आ जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट स्ट्रिंग जब कंसीडर करते हैं बी डबल ए बी रीड करके हम S से R1 पे आएंगे, सेकंड ए उसके बाद ए रीड करके हम R2 पे आ जाएंगे और R2 से अब भी ए के लिए जो है वो ट्रांजिशन हमने पहले डिफाइन नहीं की तो R2 से अब ए के लिए अगर हम ए लूप भी लगा सकते हैं और हम किसी और स्टेट पे भी जा सकते हैं। तो अगर हम लूप ऐड करते हैं तो इट मींस के बी के बाद अगर ए के आए तो हम किसी और स्टेट पे जा रहे हैं और अगर उसके बाद मल्टीपल एज आते जाएं तो आप किसी और स्टेट पे ही रहेंगे जो कि नॉन फाइनल स्टेट होगी और जैसे बी अक्कर हो तो आप वापस R1 पे आ जाए। तो इसलिए हमने R2 पे यहाँ पे एक लूप ऐड कर देंगे
R2 पे लूप ऐड करने के रिजल्ट में जितने भी आपके पास एज आएंगे आप R2 पे रहेंगे, वो नॉन फाइनल नहीं है, और B से यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहे हैं तो आप इधर आ रहे हैं, तो इट मीन्स के ऐसे स्ट्रिंग जो कि B से स्टार्ट हो रहे हैं और A पे एंड हो रहे होंगे वो आपको फाइनल स्टेट पे नहीं लेके जाएंगे, और जैसे ही एंड वाला स्ट्रिंग आपके पास जैसे बी अकर होगा तो आप वापस जो है वो R1 पे आ जाएंगे, और इसी तरह 1 बाय 1 आप सारे स्ट्रिंग को चेक करते जाएंगे। तो जैसे बी अकर होता है आप R2 से R1 पे आ जाते हैं, और R1 से अगर ए अकर होता है तो आप R2 पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो सारे ऑटोमेटा इंस्टिंक्ट की बेस पे कंप्लीट ट्राई कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब हमने चेक करना है कि इनमें से किसी के अगेंस्ट रिमेनिंग ट्रांजिशंस तो नहीं है। अगर कहीं कुछ रिमेनिंग ट्रांजिशंस हैं तो वो फिर हमने डेड स्टेट पे ऐड करनी होती हैं। तो अगर हम चेक करें तो एस स्टेट से ए और बी की दोनों ट्रांजिशंस हैं, क्यू नॉट से ए और बी दोनों के अगेंस्ट ट्रांजिशंस हैं, क्यू2 से ए और बी के अगेंस्ट ट्रांजिशंस हैं, R1 से ए और बी के अगेंस्ट ट्रांजिशंस हैं, R2 से ए और बी के अगेंस्ट ट्रांजिशन है। तो इट मीन कोई नई ट्रांजिशन इसके रिजल्ट में ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ टाइप 3 प्रॉब्लम्स, इसमें हम ऐसी लैंग्वेज को कंसीडर कर रहे हैं जो कि स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट लेटर्स, यानी ये स्टार्ट में अगर अल्फाबेट ए आ रहा होगा तो एंड पे अल्फाबेट ए नहीं आएगा बल्कि बी आएगा, तो ये उसे एक्सेप्ट करेगी। और अगर स्टार्ट में बी आ रहा होगा और एंड पे जो है वो ए आएगा तो ये उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। अगर स्टार्ट में बी है और एंड पे बी आ रहा होगा तो ये उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगी। या इस लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होंगे उसका पहला और आखिरी अल्फाबेट डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ही अल्फाबेट्स हैं, तो फिर डिफरेंट का मतलब ये दो ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर स्टार्ट में ए है तो एंड में बी आएगा, अगर स्टार्ट में बी है तो एंड पे ए आएगा। और इसके लिए भी हमने क्योंकि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग है तो ए बी को अगर हम उनकी लेंथ मिनिमम लेंथ कंसीडर करें तो स्टार्ट में ए है तो एंड पे डेफिनेटली बी आएगा, स्टार्ट में बी है तो एंड पे डेफिनेटली ए आएगा। तो ये हमें 2 लेंथ दे रहे हैं, तो हमें 2 लेंथ के लिए एक कॉम्बिनेशन ए और बी का और एक बी और ए के कॉम्बिनेशन के लिए हमें 2 स्टेट्स और चाहिए होंगी और एक स्टेट एक्स्ट्रा हमें चाहिए होगी। तो टोटल स्टेट्स जो रिक्वायर्ड होगी इसके लिए वो 5 होंगी। और अब हम इसके जो है स्ट्रिंग डिसाइड करेंगे मिनिमम लेंथ वाला। इसमें जो स्ट्रिंग होगा वो ए बी या बी ए होगा, और ए बी या बी ए के इन बिटवीन, ए बी अगर कंसीडर करें तो ए बी के इन बिटवीन जितने मर्जी आप ए बी ऐड कर दें वो सारे स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग होंगे। आप लेंथ 3 पे चले जाएं, 4 पे चले जाएं, 5 पे चले जाएं या लेंथ 6 के स्ट्रिंग ले लें उस, लेकिन उनमें सब में जो है पहला अल्फाबेट ए होगा तो आखिरी बी होगा। इसी तरह जब हम स्ट्रिंग इसके एक्सेप्ट डिसाइड करेंगे बी ए के, जिसमें पहला स्ट्रिंग बी होगा तो आखिरी ए होगा, फिर बी और ए के इन बिटवीन हम उसकी लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे जो कि लेंथ 3, 4, 5 टू लेंथ 6 तक जो है वो स्ट्रिंग हम डिफाइन कर लेंगे। पहले हम जो है वो ए बी का कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हैं, तो हम सबसे पहले ए बी लेंगे। तो क्योंकि हमें 5 स्टेट्स चाहिए थी तो हमने यहाँ पे जो है वो स्टेट्स 5 डिजाइन कर चुके हैं, जो कि इनको हम नंबरिंग अगर करें तो स्टेट 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमें ये 5 स्टेट्स चाहिए इसके लिए, और हम स्टेट 0 को जो है वो स्टार्ट स्टेट डिक्लेयर करेंगे। अब जब हम ए बी रीड करते हैं तो हम स्टार्ट स्टेट से स्टेट 1 तक एक एक ट्रांजिशन ऐड करेंगे, फिर हम स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जो है वो बी की ट्रांजिशन ऐड करेंगे, और बी को हम फाइनल डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि ए बी जो है वो बी स्टेट 2 पे जाके एक्सेप्ट हो रहा है। इसी तरह हम इसी को पहले कंसीडर करते हैं। फिर हम लेंथ 3 का स्ट्रिंग लेंगे ए बी बी। ए बी आपको यहाँ से स्टेट 1 टू स्टेट 2 लेके जाएगा, और स्टेट 2 पे फिर नेक्स्ट बी के लिए हमने डिसाइड करना है कि क्या हम यहाँ पे लूप लेंगे या हमने जो है वो किसी और स्टेट पे मूव करना है। अगर लूप को कंसीडर करें तो बी हमारा जो है वो यहाँ पे हम ऐसे स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं जो कि बी पे एंड हो रहे हो। तो बी पे अगर एंड हो रहे हैं तो इट मीन्स के आप बी रीड करके जो है वो स्टेट 2 पे आ रहे हैं, तो फिर आप बी का लूप ऐड कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो बी जब भी आ रहा होगा तो ये आपको एक्सेप्टिंग स्टेट पे लेके जाएगा।
लेकिन तो इसलिए हम जो है वो इसके रिजल्ट में हम स्टेट 2 पे लूप ऐड करेंगे। फिर हम ए बी ए कंसीडर करते हैं। ए बी ए से ए बी आपको स्टेट 0 टू स्टेट 2 लेके जाएगा। स्टेट 2 से फिर जब ए अक्कर होगा तो अब हमने, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग ए पे एंड अगर होता है तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर हम इसे किसी और स्टेट पे लेके जाएंगे जो फाइनल स्टेट ना हो। तो फिर हम यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट 2 से स्टेट 1 पे डिफाइन कर देंगे कि ये आपको वापस जो स्टेट 1 पे ले आएगा, और स्टेट 1 पे फिर जितने भी एज होंगे वो सारे एक्सेप्ट होते वो कंज्यूम होते जाएंगे। और अगर आपका स्ट्रिंग ए पे एंड हो रहा होगा तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जैसे बी अक्कर होता है तो हम बी के अगेंस्ट वापस जो है वो स्टेट 2 पे आ जाते हैं। तो इट मीन्स कि हमें जो है वो जब ए आएगा स्टेट 2 पे हो और वहां से ए अक्कर हो तो हम वापस स्टेट 1 पे आएंगे, नॉन फाइनल स्टेट पे। और ऐसे क्योंकि एंड पे ए जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, और जैसे बी अक्कर होगा तो हम वापस जो है वो स्टेट 2 पे आ जाएंगे, तो क्योंकि बी जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। और मीनिंग जितने भी स्ट्रिंग हैं वो आप इसी तरह 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे, तो कोई और ट्रांजिशन इसके रिजल्ट में ऐड नहीं होगी। फिर हम बी ए को कंसिडर करें तो बी ए 0 से हम फिर स्टेट 3 तक एक ट्रांजिशन ऐड करेंगे बी की, और स्टेट 3 से स्टेट 4 पे हम ए की ट्रांजिशन ऐड करेंगे, और इससे बी ए आपको स्टेट 0 टू स्टेट 4 पे ले जाएगा। और इसमें ऐसे स्ट्रिंग हैं जो कि बी से, क्योंकि ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, तो ए पे एंड हो रहा है तो हम स्टेट 4 को फाइनल डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि बी ए यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। फिर हम बी डबल ए कंसिडर करेंगे, तो बी एक बी रीड करने के बाद आप स्टेट 3 पे आएंगे, बी के बाद ए रीड करके आप स्टेट 4 पे मूव कर देंगे। जब स्टेट 4 पे मूव करेंगे तो अब यहाँ पे हम इसकी लूप भी ले सकते हैं ए की, और ए के अगेंस्ट जो है वो हम स्टेट 3 पे ट्रांजिशन भी ले सकते हैं, या किसी और स्टेट पे भी कंसिडर किया जा सकता है। तो जैसे ही हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग ए पे एंड होते हैं तो वो एक्सेप्ट होने हैं, तो और ये फाइनल स्टेट है स्टेट 4, तो हम ए का लूप लेंगे, जितने भी ए आएंगे आप स्टेट 4 पे लेंगे और ये एक्सेप्ट होगा। जैसे ही उसके बाद बी अक्कर होना है ए के बाद, जो कि नेक्स्ट स्ट्रिंग में हम एग्जांपल लेते हैं, और सॉरी ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का नहीं है क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट ये वाला स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं जो कि बी ए डबल बी डबल ए है। तो यहाँ से बी ए रीड करके हम स्टेट 0 से स्टेट 4 पे मूव कर देंगे, और फिर जब आपके पास बी अक्कर आता है, क्योंकि बी पे यहाँ पे स्ट्रिंग अगर एंड होता है एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो हमें उससे स्टेट 4 पे ट्रांजिशन नहीं ले सकते, उसका लूप ऐड नहीं कर सकते, तो हमें वापस जो है स्टेट 3 पे आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे बी अक्कर होता है तो वो हमें नॉन फाइनल स्टेट पे मूव करना होगा। और बी के बाद फिर हम कहते हैं अगर ए अक्कर होता है तो आप वापस जो है वो मूव कर जाते हैं स्टेट 4 पे जो कि फाइनल है, और फिर जितने भी ए अक्कर होते हैं तो एक्सेप्ट है। इट मीन यहाँ पे जब भी बी अक्कर होगा तो आप स्टेट 3 पे होंगे, और जब आप ए रीड करेंगे तो आप स्टेट 4 पे मूव करेंगे। और इस तरह जितने भी स्ट्रिंग होंगे जो कि बी से स्टार्ट हो रहे होंगे और ए पे एंड होंगे तो वो एक्सेप्ट होंगे।